दोनों का वर्जन है उसे समझने के लिए। रूहानियत का वास्तविक अर्थ समझने के लिए। क्योंकि एक तो होते हैं जो स्थूल साधन होते हैं। आज बाबा ने एक नया वर्ड मेरी नॉलेज में आया, दैट वाज सर्व रूहानी साधन। तो ये सारे सर्व रूहानी साधनों का क्या अर्थ है, उसकी गुह्यता क्या है और उसकी गति तीव्र है। यानी हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का वो एक साधन है। तो ऐसा वो साधन क्या है और उसे हाईएस्ट पोटेंशियल में यूज करने की विधि क्या है, वो आज की मुरली में बाबा ने हम सबके सामने रखा है। बट उससे पहले मैं चाहूंगी जो बच्चे मुरली कर चुके हैं वो बताएं कि उनके अनुसार आज की मुरली क्या है, किस पे बेस्ड है, क्या कहना चाह रही है। हम्म, बताएं। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी ये ना कुछ मंथ से ये बाबा बुद्धि को टचिंग दे रहा है। जब से अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट किया कि मेरी एक एक कर्मेंद्र एक शक्ति से कनेक्टेड है। हम्म। तो बाबा ने मुझे याद भी करवाया आज मुरली में एक एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। तो हमारा ना दिल्ली में कुछ जो वर्किंग लोग हैं उन्होंने हम लोगों ने अव्यक्त मुरली ग्रुप बना रखा है। तो हम रात को सोने से पहले रात को 9:40 करते हैं अध्ययन। तो उसमें एक बहन ने एक्सपीरियंस सुनाया रजौरी में एक सेंटर। वहाँ पे जो दीदी है निमित दीदी सुबह 2 बजे से 4 बजे तक पिछले काफी सालों से अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रकाश देते हैं हम्म। चारों तरफ। तो हम्म। अब उसका एक्सपीरियंस क्या हुआ जो बाबा ने आज मुरली में कहा वो एक ऑटो वाला उसने देखा कि सुबह एक सेंटर चल रही है। तो वो दीदी सुबह उठते हैं तो वो किसी सवारी को लेकर कहीं जा रहा था और सवारी इमरजेंसी में थी तो उनका फोन चार्ज नहीं था। उन्हें ब्रह्मा कुमारी सेंटर देखा और लाइट जल रही थी तो उन्होंने बेल जलाई और ऑन रिंग करी तो वो दीदी आए कि ये ना एक बहन है उनका फोन चार्ज करना है तो क्या आप कर देंगे 3:30 बजे। तो उन्होंने कहा हाँ कर देंगे कोई बात नहीं। तो वो बुरखे में थे। हम्म। तो उन्होंने कहा कि आप उनको भी ले आओ ना अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है भगवान का घर है आप आओ पानी पियो तब तक फोन चार्ज हो जाएगा। वो बुरके वाली बहन अंदर दीदी को देख के उनका हाथ पकड़ लिया कि आप ही हो आपने मेरी बहुत बार मदद की है। मैं एक अच्छा। बार ऐसे दुख फरिश्ता स्वरूप में मैंने आपको देखा आप वही एंजल हो आप वही एंजल हो। और वो बहन तो शॉक उसको तो पता। तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबा का क्या पता टचिंग दी हो। उन्होंने कहा नहीं मैं आपका फेस पहचान गई हूँ आप वही एंजल हो। हम्म। और ये एक्सपीरियंस जब वहां की जहाँ बहनें वहां जाती हैं और वही उनकी वही एक हमारे इस ग्रुप में भी है तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस सुनाया। तो आज जब मुरली आई तो मुझे वो बाबा जो कह रहा है एंड में ऐसा होगा वो तो हो कि वो मोमडन लेडी को वहां की दीदी का इतनी बार हुआ कि वो जब जब दुख में थी कह रही है आपने मेरी मदद 1-2 बार फरिश्ता स्वरूप में आप वाइट वाइट। उसने ना बाबा को पता उसको ना ज्ञान का पता। हम्म। तो एक तो ये और दूसरा जो बाबा बार बार बुद्धि को टच करता कि हर कर्मेंद्रिय एक शक्ति से कनेक्टेड है। और फिर मुझे याद करवाया कि जब तुम्हारा फर्स्ट बाबा मिलन हुआ कौन सी थी 18 जनवरी की। तो याद आया कि हाँ उस मुरली में था कि अपनी प्रत्येक कर्मेंद्री को चेक करो। कुछ समय किया भी जब आपने कहा एक बार समझाया था ना हर कर्मेंद्री की रेस लगाओ चेक करो कौन सी फर्स्ट है कौन सी पीछे है। हम्म। बीच में छूट गया। तो आज फिर बाबा ने रिकॉल कराया कि नहीं ये तीव्र पुरुषार्थ पल पल अपनी कर्मेंद्रियों की चेक कर। हम्म। और बाबा ने आज स्पेशली मन बुद्धि को कहा कि
तो फिर चिंता जाता हम्म। है। वो आपके समान होते हैं ना, उनको रिस्पेक्ट के साथ, लाड प्यार से चलाया जाता है, हम्म। डोमिनेशन के साथ नहीं चलाया जाता। तो ये और जो आत्मा के ने कहा, हाँ वो यहाँ पे भी बुद्धि को बाबा ने टच। हाँ, ये जो पावर्स है, या योग की पावर की जो मैग्नेट ट्रू लव है, इस का जो मैं कितनी अपनी चेकिंग करती। थैंक यू पूनम आत्मा। और और किसी बच्चे ने मुरली पढ़ी हुई हो? हाँ ओम जी। शांति दीदी। शांति। दीदी ऐसा फील आ रहा था कि जैसे बाबा कह रहे हैं कि भाई अब तक मैंने तुम्हारे खूब भरा, खूब कर दिया, खूब भर लिया। अब तुम लोग अपनी इस शक्तियों को यूज करो। अब सबको देने का टाइम आ गया है कि सिर्फ देना देना और देना है। इस तरीके से मतलब जो भी तुम्हें शक्तियां भरी हैं उसको यूज करके दिखाओ अब। और कोई बच्चा ऐड करना चाहेगा? पल्लवी बहन, ममता बहन, जयश्री बहन, जया बहन, दीपा बहन, चांदनी बहन। दीदी, ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। जैसे कि बाबा ने, जैसे कल भी अब आपने, बाबा ने आपके थ्रू कहलवाया ना कि जब मैं भारी हो जाती हूँ तो देखती हूँ सब भारी हो गए हैं। हम्म। ये चीज बाबा बहुत समय से आपके थ्रू समझाता आ रहा है, और लगभग सभी को और मुझे आत्मा को भी ये अनुभव हम कर चुके हैं कि हम्म। हम देख रहे हैं जहाँ हम हल्के हैं तो वायुमंडल में हल्कापन है, जो कि आज की मुरली का जो टॉपिक है ना, हम्म। ईश्वर आज अधिकारी बने। मतलब हम्म। मैं अपनी खुद की स्व स्थिति श्रेष्ठ है मेरी, मैं अपनी आत्मिक स्थिति में हूँ, मेरी स्थिति सही है तो वायुमंडल में भी हल्कापन है। इतना सब कुछ समझने के बाद, प्रैक्टिकल में लाने के बाद, देखने के बाद भी दीदी, क्यों क्यों हम फिर भी यही नहीं, पूरा ये बैठता क्यों नहीं कि मैं ही आधार मूर्त ये आत्मा हूँ, क्यों लगा कि आपका जो ऐसा कि नहीं आज है की दीपा बहन, आप अपने आप को भारी कर लेते हो? दीदी अनुभव तो कर रहे हैं ना। बस आज उतने का में ही रुको दिन ना। अगर मैं एक हल्की होगा, हूँ। एक समय होगा, कल इसीलिए वो लिखवाया गया था कि आप पहले ये देखो कि कौन कौन से ऐसे स्वभाव संस्कार हैं जो बाबा मुरली में कहता आ रहा और धीरे धीरे मेरे स्वभाव में आ गया है। कुछ 5 भी आए हैं, 2 भी आए हैं। हम जब तक ये रोकेंगे नहीं ना कि हम किसको देख रहे हैं, हम बार बार किसको देख रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, 24/7 क्यों नहीं हो रहा है, पर वो जो 10% हो रहा है उसकी कोई खुशी नहीं है अंदर, तो खुशी की खगियां कैसे मारेंगे? खुशी की खगियां तो हम मार ही तब सकते हैं जब हम उतना सा देखें कि हम बेस्ट क्या कर पा रहे हैं, कितना मेरा बेस्ट हो रहा है अपने पे। मेरा एक बोलिए संकल्प। दीदी, बोलिए। आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है दीदी, बीच में चली अभी आ गई रही, थी। इससे पहले आ रही आ थी? रही है। दीदी बीच में चली गई नहीं थी नहीं आवाज। नहीं, पूरा सुना है। रिपीट करती हूँ मैं। खुशी की खबरें मतलब है ना। हाँ, वो सही है बंदी। सिर्फ इतना कह रहे थे, जो अभी बाबा टचिंग दे रहा है वो यही था कि हमारी आदत हो जाती बन गई है पिछले 2,500 वर्षों से, जो नहीं हुआ, जो नहीं है ना, तो उस वजह से हम यहाँ यहाँ भी वही वाला स्वभाव यूज करते हैं। कितना नहीं हुआ, हम अभी भी उस तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं कि हम कितना कर पाए, कितना कुछ हो पा रहा है। हमें अब अपने पुरुषार्थ में ये तीव्रता लानी है, ये फोकस बढ़ाना है। कल की मुरली में भी बाबा ने ये कहा, देखो सिर्फ उस पार्ट को जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम उस पार्ट को मत देखो जो माया तुम्हें दिखा रही है, जो नहीं हो रहा है
वो मत देखो। जो हो रहा है उसके लिए शुक्रिया 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 बोलते जाओ। धीरे धीरे वो 2 घंटे से 3 घंटे, 3 घंटे से 4 घंटे, और धीरे धीरे वो आपके स्वभाव में उतर आएगा। प्रोसेस ही यही है, विधि ही यही है। दीपा में जी दीदी, फिर ये हमारा निजी संस्कार बन जाएगा जो कल ये बाबा ने बहुत, बोला। हाँ, ये न हम्म, संस्कार अब बनाना आपको जरूरी है कि मैं देखूंगी ही सिर्फ हो रहा पार्ट है। नहीं हो रहा पार्ट बाबा को लिख के अर्पण करूंगी, ऐसा नहीं कि उसके लिए हम अलबेले हो जाएंगे। हमें पता है जो पार्ट नहीं हो रहा है वो मैं बाबा को लिख लिख के दूंगी, पर उसको अपनी बुद्धि में बिठा के नहीं रखना है ना। बुद्धि को उससे दूर रखना है, क्योंकि बुद्धि उसको देख करके दिल शिकस्त हो जाती है, जो कर रही है वो भी करना बंद कर देती है ना। जी हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से वो कल वाली आपकी बात बहुत इफेक्ट करा कि मतलब चेक, जैसे ही कुछ आया भी तो उसको यू टर्न, यू टर्न, यस। फिर आएगा आएगा आएगा, रुकेगा थोड़ी आने से, वो तो उसका तो काम है आना। हमको हम्म। बस उसी टाइम यू टर्न करना है बस। करेक्ट, करेक्ट। आज की मुरली में बाबा ने बहुत से ऐसे पॉइंट्स जोड़े हैं जो कल की मुरली में बाबा बोल चुका था। मेरे को तो कई बार लगता है कि बाबा ना अपनी शब्द बोलता है और फिर नेक्स्ट डे उसको मुरली में डाल के स्टैंप लगाता है कि मैं कल देखो जो कह रहा था सूक्ष्म रूप में, उसको मैं स्थूल पर भी स्टैंप लगा दूं, ताकि तुम्हें और पक्का हो जाए कि ये तो करना ही है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। ये जो दोनों क्वेश्चंस, दोनों बातें थी ना, कि एक कि इतना मेहनत करते, इतना मेहनत फिर भी पूरे टाइम क्यों नहीं रहता, तो क्यों से तो अपने आप को बहुत दूर रखना, उस क्यों को बाबा को दे देना। बाबा तुम जानो क्यों नहीं हो रहा, मेरा जो 5% अच्छा हो रहा है वो मैं देख के खुश, अब अपनी बुद्धि को वहीं रखूंगी। सेकेंड, यू टर्न मारा, नेगेटिव आ रहा है उसको फट से पॉजिटिव में बदल दिया, नेगेटिव आ रहा है फट से पॉजिटिव में बदल दिया। उसको मैं सेकेंड के लिए भी आगे नहीं फॉरवर्ड करूंगी कि चलो शाम को पॉजिटिव कर लूंगी, नहीं। पोता मेल लिखते हुए पॉजिटिव कर लूंगी, नहीं, अभी करो। अभी के अभी, जैसे मैंने आप लोगों से अपना पर्सनल अनुभव शेयर किया था कि जब बाबा सेवा के लिए भेज रहा था, बहुत सालों बाद से वाचा ऐसे फ्रंट में जा रहे थे, तो सुबह बहुत हलचल थी। पर जो हलचल थी वो पूरी बाबा को लेके, एक एक फीलिंग, एक एक इमोशन, एक एक एवरीथिंग, सब कुछ बाबा ऐसा आ रहा है, फिर ऐसा आ रहा है, फिर तैयार होते होते भी कुछ आ रहा है, रुक कर पहले लिख रहे हैं, फिर कुछ करते करते भी फिर कुछ फीलिंग आ रही है, फिर उसको लिख रहे हैं। सारा लिख के बाबा को देकर, उसके हाथ में रख कर फिर निकले। तो देखा सारा वो जो अंदर द्वंद था उस समय तक पूरा शांत हो गया, जब सच में बाबा ने ले लिया। ये नहीं कि पोता मेल रात को जब लिखूंगी तब मैं एक बार को बैठ के लिखूंगी, नो, वॉट एवर कंफ्यूजन इज देयर, वॉट एवर इच्छाएं, आज सुबह भी था बहुत सारे अंदर में पुरुषार्थ को लेके बहुत इच्छाएं जाग रही थी। बाबा ये भी हो जाए, बाबा ये भी हो जाए, सब लिख कर कहा बाबा ये भी तो एक इच्छा है ना, इच्छा मुझे अच्छा नहीं बनने देगी। तो ये भी आप पकड़ो, मैं प्रेजेंट में रहूं, प्रेजेंट में जितना कर पा रही हूँ मैं उस पर फोकस करूँ। ये इच्छा खींच रही है मुझे, है ना, और फिर वो मुझे दिल शिकस्त करती है, तुम अभी ये भी नहीं बनी, अभी तो तुम इसमें भी ठीक नहीं हुई। वो सब लिख के दे दिया बाबा कि ये सब आ रहा है, ये पकड़ो आप। पर ये किसका स्वभाव संस्कार है? ये कलयुग का स्वभाव संस्कार है, शुड बी गिवन टू बाबा। सत्युग का स्वभाव संस्कार क्या है? मैं सुख स्वरूप हूँ, मुझसे सुख 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 बह रहा है, अपने लिए भी मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सुखदाता की बच्ची सुखदाता हूँ। तो इस स्वमान में उसको लिखने के बाद टिक पाए कि अब टिक पा रहे हो, अब अच्छा लग रहा है, अब समझ आ रहा है ये पॉइंट। पर उससे पहले चूंकि बहुत सारी इच्छा हो रही थी, बाबा ये भी तो बन जाना चाहिए अभी तक, अब ये भी हो जाना चाहिए मेरे अंदर, अब वो भी हो जाना मैंने सब लिखा बाबा देखो ये सारी इच्छा है, उसको मार्क करके देखो बाबा ये इच्छा, पूरा सेंटेंस लिखा उसमें मार्क किया बाबा देखो ये चाहिए, देखो बाबा इस लाइन में देखो कितना चाहिए है, सी 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 कितना तो चाहिए दीदी है। एक चीज नोटिस करी थी कि जैसे हमारे सोचने से कुछ होता भी तो नहीं है कि मेरा ये नहीं हो पा रहा, मेरा जब देना होता है भगवान को गिफ्ट देना होता है
तो वो नेचुरली आपको, मतलब आपकी शक्तियां बढ़ने लगती हैं, नेचुरली आपको पता लगने लगता है, ओ अच्छा मेरे अंदर ये आ गया है। हमारे सोचने से थोड़ी ना देते हैं। नहीं होता है बाबू, क्या होता है, ये सोच हमारे, हम सोच रहे हैं और वो हो नहीं रहा है, तो वो क्या बन जाता है, विघन बन जाता है। वो क्या बन गया, ब्लॉक, ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाते हैं, मेरी एनर्जीज ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। उसको ब्लॉक कौन कर रहा है, हो नहीं रहा है, चाहती तो हूँ हो नहीं रहा है, चाहती तो हूँ हो नहीं रहा है, वो मेरी एनर्जी को ही ब्लॉक कर देता है। तो मैं जो अभी भी कर पा रही हूँ ना, वो भी बंद हो जाता है। जी वही कह रही हूँ दीदी, कि मतलब हमें सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी सोचने की मैं नहीं कर पा रही, इससे तो हाँ, मतलब कुछ होगा ही नहीं। और भगवान जो बाबू उनको, ये सोच बाबा को आती तो है ना, हाँ सोच आती है। आना नहीं चाहिए है ना, लेकिन करनी ही नहीं है, हाँ। तो आती है, उससे भी झगड़ा नहीं कर सकते भाई, आती है, वो 2,500 वर्ष का संस्कार है। तो उसको भी जो सोच आ रही है, उसको फटाफट लिख के बाबा को दे दिया। नॉट कि ये तुम क्यों आए, ये तो आनी ही नहीं चाहिए भी, नहीं आनी चाहिए, ऐसे तो सब कुछ ही नहीं होना चाहिए, बट हो रहा है ना, वो भी तो सत्य है। उस अभी के उस रोड़े को बाबा को देना, जितना हमारा ये लिखित चलता रहेगा, उतनी तीव्र गति से कार्य में आएंगे आगे। उसी को बाबा आज कहता, 11 अगस्त 2024 प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा मधुबन। और वो भी कौन सा, अव्यक्त बाप दादा, जिसमें बाप और दादा दोनों संपन्नता और संपूर्णता में है। एक सूक्ष्म की संपन्नता और संपूर्णता में है, और एक निराकारिता की संपन्नता व संपूर्णता में है। एक बाप ज्ञान की संपूर्णता में है, दूसरा बाप विज्ञान की संपूर्णता में है, उस ज्ञान को जीवन में उतारने की संपूर्णता में। ऐसे दो महाशक्तियां मेरे साथ, हम सबके साथ, हर एक ब्राह्मण के साथ, मेरे किस कुल के साथ, मेरे किस जन्म के साथ, हर आत्मा के साथ, ये दो पावरफुल एनर्जीज वर्क कर रही है, बहुत पावर फेंक रही है। किसकी, समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारीपन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगा। समय आ गया, स्वराज्य अधिकारीपन कंप्लीट फरिश्ता रूप, कंप्लीट फरिश्ता रूप, जो साइलेंस से भरा हुआ है, पास से मुक्त है, कंप्लीट मुक्त, जिसका हर चीज किसी चीज से बनता है ना, बॉडी किसी चीज से बनती है, 5 तत्व से बॉडी बनती है ना। अपने पेट से जन्म दो तो बच्चा बनता है, 7 फेरे लो तो पति बनता है। जिस माता पिता के पेट से जन्म लो तो वो माता पिता बनते हैं, है ना। तो इमोशंस भी होते हैं, 5 तत्व भी, तो हर चीज किसी ना किसी इमोशन या किसी ना किसी तत्व से बनता है। तो फरिश्ता जो शरीर है, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो किससे बनता है, वो बनता है प्योरिटी से एंड पीस से। उसमें तत्व नहीं है, कौन सा तत्व है उसमें, ईथर एनर्जी है, छठा तत्व, जिससे पूरी दुनिया चल रही है, उसी फिफ्थ एलिमेंट, 6th एलिमेंट से पूरी दुनिया चल रही है। तो फरिश्ता स्वरूप उस 6th एलिमेंट का होता है। प्रकाश, कौन सा प्रकाश, वो लाइट वाला प्रकाश नहीं, नेस हल्केपन से भरा, उसमें कहीं जरा भी नीचे के साकार वतन की, उसकी में उसमें अंश भी नहीं है, मिट्टी जरा भी छू नहीं रही है, एकदम खाली, एम्प्टी, फुली पावर ऑफ पीस एंड प्योरिटी, एनर्जीज का बना हुआ वो शरीर।
इसमें रहने का तीव्र अभ्यास, यही रूहानी साधना। तो सभी अपने बस उस शरीर में प्रवेश कर जाइए। मैं आत्मा पीस एंड प्योरिटी के प्रकाश से बने हुए शरीर में, पीस एंड प्योरिटी का बना हुआ ब्रेन, पीस एंड प्योरिटी की बनी हुई आंखें, पीस एंड प्योरिटी के बना हुआ कान, पीस और प्योरिटी के बना हुआ नाक जहां से श्वासें आ रही है, पीस एंड प्योरिटी के बना हुआ मुख, खाते यहाँ से पीते यहाँ से, पीस और प्योरिटी को है बस। नो तत्व। मन भी पीस एंड प्योरिटी का बना हुआ है, बुद्धि भी पीस एंड प्योरिटी की बनी हुई है, संस्कार भी पीस एंड प्योरिटी ही है। और उसका फुल कमांड मुझे आत्मा और मेरे इस फरिश्ते स्वरूप का फुल कमांड शिव बाबा के हाथ। और अब उसकी गोद में पूरा कल्प वृक्ष, 21 कुल, 21 जन्म, पूरा ब्राह्मण कुल, छोटी 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 आत्माओं के रूप में इतने सारे बच्चे, 800 करोड़ बच्चे आपकी गोद में हैं। और तो भी भार नहीं है, कोई वेट नहीं है। और अब इसी स्थिति में, अब देखो जैसे अब जो ये फरिश्ता स्वरूप मैं हूं, इसको अब बाबा किन महावाक्यों से बहुत शक्तिशाली बना रहे हैं। अब ये महावाक्य जो बाबा के हैं, पूरी मुरली, वो इस फरिश्ता स्वरूप क्या क्या बन रहे हैं? ताकत, श्वासें, प्राण बन रहे हैं उसके। आज बाप दादा विश्व के सब तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट का ताजधारी, अधिकार की स्मृति का तिलकधारी, अपने अपने भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे। एक एक महावाक्य अपने ऊपर, सिर्फ अपने ऊपर देखते जाएंगे। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हुए, जितना स्वराज्य, अभी मन और बुद्धि पर पूरा राज्य है, क्योंकि उसमें दोनों बैठे हैं, अभी तक हिले नहीं अपने उस फरिश्ते स्वरूप से, अपनी उस पोजीशन से, अपनी उस स्थिति से उतर नहीं रहे। तो जितना समय स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है मैं। बस ये सिर्फ और सिर्फ मुझ आत्मा की बात हो रही है। इट्स बिटवीन बाबा एंड मी, बाबा एंड मी, बाबा एंड मी, नो वन। मैं कौन और मेरा भविष्य क्या है, वे अब के स्वराज्य के स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हैं। मैं टिक पा रहा हूँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ स्थिति को। मैं कितना चीर काल तक, कितने लंबे समय तक स्थिति को मेंटेन कर पा रहा हूँ। सिर्फ यही एक स्मृति है कि मैं डबल लाइट, प्योरिटी एंड पीस से बना हुआ एक फरिश्ता हूँ। और इसी स्थिति में मैं बाबा के महावाक्यों को अपने ब्रेन में भर रहा हूँ, और मैं इंद्रियों में भर रहा हूँ,
स्पर्श में भर रहा हूँ, और गोद में पूरा कल्प है। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे, निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और कितना परसेंटेज में रहता है। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं, मैं आत्मा अधिकारी। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। दूसरा, अधिकार के स्वरूप में स्वयं को एक्सपीरियंस करना, थॉट देना, फिर उसे एक्सपीरियंस करना। इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना। मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना। तुम जा ही नहीं सकते अब कहीं, आत्मा के साथ चिपक के बैठे हैं। बाबा के महावाक्यों के साथ ये तीनों चिपक कर बैठ गए। मैं हूं ही फरिश्ता। अधिकार से चलाना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है, और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? अभी तो बाबा ने एक स्थिति दी है ना, अभी ही जज करिए अपने आप को एक एक महावाक्य के साथ। क्या मैं अपने स्वरूप फरिश्ता प्योरिटी और पीस का बना हुआ शरीर, जिसमें मैं आत्मा बैठी हूँ, क्या मैं उसमें टिकी हुई हूँ अभी भी? क्या कोई मुझे हिला सकता है? क्या कोई ऐसा है जो हिला रहा है? अभी ही चेकिंग हो रही है। एक तो कर्म इंद्रिया थोड़ा नाज रखा तो नहीं दिखा रही, सब मेरा साथ दे रही है। स्थूल पांचों कर्म इंद्रियां भी और सूक्ष्म तीनों कर्म इंद्रियां भी। माइंड उस थॉट में है, इंटेलेक्ट बुद्धि उस अनुभव में है, संस्कार यानी वो ये संकल्प और ये एक्सपीरियंस टिका हुआ है। आदत बन रहा है, और इसमें बहुत 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 खुशी मिल रही है। हाँ, मैं बस यही हूँ। मेरे पास अब ये प्योरिटी और पीस का ही शरीर है, और इस प्योरिटी और पीस से ही मैं पूरे कुल का उद्धार कर रहा हूँ, पालना कर रहा हूँ। मैं आत्मा कितना खुश नसीब हूँ। और मेरे चारों ओर बाबा की एनर्जी घूम रही है। आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है। इतना सुंदर डिफरेंस है इन दो बातों में। जो भी बाबा का लॉ है, श्रीमत है, उससे मुझे प्यार है
या मैं डर के मारे उसे कर रही? लव एंड लॉ है कि ऑर्डर एंड लॉ है? कहा है इसलिए करना है, या मुझे इतना पसंद है इसमें रहना, इस पीस में रहना, इस प्योरिटी में रहना, सबके लिए दुआ देखते रहना, सबके लिए खूब शुभ भावना की बारिश करते रहना, ये मेरा स्वभाव बनता जा रहा है, ये मुझे बहुत पसंद है। आई लव टू बी इन दिस नेचर। और बाबा ने कहा इसलिए कर लो। गुस्सा तो बहुत ही आ रहा है, लेकिन नहीं नहीं, बाबा ने कहा गुस्सा नहीं करना है। हाउ आई एम, हाउ आई एम, चेक करते जाइए यथार्थ रीति। दीदी कहीं कहीं आता है ऐसा जो आप बोल रहे हो कि मतलब गुस्सा आ रहा है लेकिन करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे हमें कैसे चेंज करना है? मतलब ऐसे अंदर से तो ये वृत्ति रहती है सबका, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जिनसे ऐसा होता है। आप अपनी स्थिति में बैठिए, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। हमें और पहले बाबा ऑर्डर ही देता है, लॉ एंड ऑर्डर। जब हम उस ऑर्डर को समझने लगते, वहां आप समझ यूज शुरू होती है कि अच्छा इस लॉ से क्या फायदा हो रहा है, इस लॉ से कितना अच्छा हो रहा है, इस लॉ से कितनी शांति आ रही है, इस लॉ से मेरे कार में कितने आराम से चुप्त हो रहे हैं, इस लॉ से कितना कुछ सॉल्व हो रहा है। तब धीरे धीरे उस लॉ से लव होने लगता है। मैं कम से कम आई थिंक अराउंड 4 to 5 years हो गए हैं मुझे, मैंने ना जाने कितनों से ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव एंड लॉ। बिलीव नहीं करोगे आप, बाबा से, दीदियों से, बड़ों से, पर जब भी आंसर आता था ना, आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड। नहीं समझ आता। वो कहते थे प्यार से लॉ को कर, मतलब लॉ फॉलो करवाना होता है, गुस्सा नहीं करना होता है, प्यार से मधुरता से बोलना होता है। मुझे लगता था ये मीनिंग नहीं है, देयर इज समथिंग एल्स। मैं नहीं हो रही हूँ सेटिस्फाइड इस आंसर से। बाबा बताओ ना। शायद वो डायरिया भी कहीं पड़ी ही हो जहाँ बाबा से ये क्वेश्चन, कई बार मौन भट्टी में रखा है ये क्वेश्चन मैंने, बट आई डिडंट गेट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर। टुडे आई गॉट कि जब हर एक लॉ से तुम्हें प्यार हो जाए, तुम्हें समझ आ जाए कि इस लॉ का कितना फायदा है, इस चुप रहने का कितना फायदा है, धीरा बोलने का कितना फायदा है, दुआएं देने के कितने फायदे हैं, शुभ भावना शुभकामना रखने के कितने फायदे हैं, मीठा मीठा बोलने के कितने फायदे हैं, साइलेंस में रहने के कितने फायदे, प्योरिटी फॉलो करने के कितने फायदे। ये मुझे लॉ से लव करवा देता। नाउ लॉ इज नॉट अ ऑर्डर, लॉ इज माय लव। इसीलिए बाबा कहता है सतयुग में जितने भी लॉ होते हैं उसके लिए कोई भी, है ना, हवलदार नहीं रखा जाता है, पुलिस नहीं है वहां पर, वहां जेल नहीं है, वहां कोई धर्मराज की सभा नहीं बैठती। क्यों? आज क्लियर हुआ। बिकॉज लॉ इज नाउ माई लव। आई एम इन लव विद दैट लॉ। To be polite, to be peaceful, to be happy, to be always a donor, donor of love, donor of peace, donor of happiness, donor of knowledge. It gives so much of pleasure, it gives so much of contentment. आज जाके आंसर मिला व्हाट इज लव एंड लॉ। यथार्थ रीति से चल रहे। क्या समझते हैं? चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं?
जब कहते ही हो मेरा हाथ मेरे संस्कार। हम्म, जब कहते ही हो। क्लियर हुआ जयश्री मैम? लव एंड लॉ का पॉइंट क्लियर हुआ? थैंक यू बाबा। तो बाबा कहता, चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ मेरा मेरे संस्कार मेरी बुद्धि मेरा मन। तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाता। समय प्रमाण ही स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो। टाइम बाउंडेशन नहीं रखो, हमेशा तख्त नशीन। मैं आत्मा अधिकारी और मन बुद्धि और संस्कार लव में है। अब लॉ के लव में पड़ चुके हैं। अब उनका कोई युद्ध नहीं है। वो भाग नहीं रहा। मन तो बहुत कर रहा है योग करने का, पर ना क्या करूं, वो लोग आए हुए ना, उनसे बातें करने का मन कर रहा है ना, मम्मी को फोन करने का मन कर रहा है, बहन को फोन करने का मन कर रहा है, फ्रेंड को फोन करने का मन कर रहा है। तो मन में भी द्वंद चल रहा है, मन में युद्ध चल रहा है। बट अकाल तख्त नशीन, टाइमलेस। दीदी कल हमारे संग भी ऐसा हुआ था, जैसे कल एक फंक्शन में गए थे, तो पहले तो मन में आया अरे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, क्या सकाश वकाश देना, रहने दो ठीक है। फिर एकदम से अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में किया कि मतलब ये माया मन मेरा नहीं है, और फिर सबको सकाश दिया, तो बहुत ही अच्छे से सकाश दिया कि मन एक बार कहता है अरे ठीक है एंजॉय करते बातें करते जो सब है यहाँ पे उनको। करेक्ट, तख्त से उतारने की इच्छा करता है। बट ये तख्त से वो कब नहीं उतरता? जब उसे हर पल हम ये भोजन देते रहेंगे कि मालूम है सकाश से क्या। अब जैसे अभी पूनम महात्मा ने सकाश का पावर सुना दिया, सबके अंदर कितनी, आई फील कि सबके अंदर आया होगा, वाह बाबा ऐसा हो रहा है ना, अभी हो रहा है। ये ब्रह्मा बाबा का सुना था, हाँ, आज एक बहन का सुन लिया। मेरे अंदर तो इतनी पावर आ गई उसी पर कि वाह, हम लोग की सकाश सेवा मतलब और कितनी पावरफुल हो जाए, मतलब और कितने लंबे काल तक मुझे करनी चाहिए, बिकॉज इट इज गिविंग रिजल्ट्स, राइट। तो जब मन को ये सारे अनुभव याद रहते हैं, मन को याद दिलाने पड़ते हैं उसके साथ, इसीलिए बार बार रिटर्न होमवर्क बाबा देता है, या मुरली पढ़ने को बोलता है, या अव्यक्त पढ़ने को बोलता है, ताकि मन इसी में डूबा रहे, वो यही सब करता रहे, उसको टाइम ना मिले दूसरा काम करने को। इसीलिए बाबा होमवर्क्स देता है, सो दैट हम हम कभी भी अ अलबेली ना हो जाए, या माया हम पर अपना अधिकार ना जमा ले। तो धीरे धीरे क्या होता है, मन इतना रेडी हो जाता है, जैसे दादियों का जो 100% बाबा के साथ रह रहे उन आत्माओं का मन ऐसे कैसे हो गया? कई बार आता है ना, इनका ऐसा मन कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने उसको इतना होमवर्क कराया, इतना होमवर्क कराया, इतना होमवर्क कराया, कि धीरे 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 मन और बुद्धि को अब और कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। उसको सकार लेना अच्छा लग रहा है, उसको शुभाना शुभकामना देना अच्छा लग रहा है, उसको बाबा की मुरलियां पढ़नी अच्छी लग रही है, उसको स्वर्ग के बारे में लिखना अच्छा लग रहा है, उसका रिसर्च करना अच्छा लग रहा है। हम्म, उसको अच्छा ही यही सब लग रहा है, बट उससे पहले उसको थोड़ा थोड़ा होमवर्क देते रहना पड़ता है। क्यों? क्यों सहज अकाल तक नशीन बनो? तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या करे है, इस संगठन का क्या करे है?
चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो ये करना, तूफान आवे तो ये करना, आग लगे तो ये करना, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है ना, सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक। कौन बने स्नेह का चुंबक? आप। स्नेह का चुंबक कौन? तुरंत बोले। स्नेह किससे भाभी। करवाना है? वाह। बस से गलती से हमसे नहीं हो जाना चाहिए। बहुत ध्यान रख। स्नेह का चुंबक बाबा का। सबकी एनर्जीज को बाबा से जोड़ देना है। ये सब साधन समय के लिए तैयार हुए। सर्व शक्तियां हैं। किसकी शांति की शक्ति चाहिए? लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वे संतुष्ट होगी क्या? अब जैसे एक आत्मा ने बीच में हम लोग के लिए डाला कि मेरा बच्चा आईसीयू में है, मैं अभी तक उसको देख भी नहीं पाई हूँ, है ना, उसको सकाश दीजिए, उसके लिए प्लीज कुछ। अब उस समय हम उसको कहें, बच्चे हम आपको शांति की शक्ति दे रहे हैं, आप शांत हो जाओ, उस पे वर्क करेगा? नहीं। उस समय उसको क्या वर्क करेगा? कि उसको बाबा की शक्ति से भरपूर करे, निश्चय की शक्ति से भरपूर किया बाबा ने। जब जब उस आत्मा ने लिखा कि दीदी क्या क्या करूं, डॉक्टर्स तो जवाब दे रहे हैं ये और रहे, उसको बाबा एक शक्ति दिला रहा था, निश्चय रखो बाबा पर, देखो बाबा के पास है, निश्चय 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 निश्चय। उसको निश्चय की शक्ति दी जा रही थी, शांति की शक्ति नहीं दे रही, सहन शक्ति नहीं दे रहे थे उसको। कौन सी शक्ति चाहिए थी उस वक्त? निश्चय की शक्ति चाहिए। तो इतना भी तो सारी शक्तियां जब हमारे पास जमा होंगी, तभी तो जिसको जो अब एक डॉक्टर है, उसके पास अगर सारे तरह के मेडिसिन होंगे, तभी तो खांसी वाले को खांसी की, बुखार वाले को बुखार की, जिसको वीकनेस हो रही है उसको मल्टीविटामिन, ये अलग अलग दवाइयां वो दे पाएगा, जब उसके पास सारी नॉलेज होगी, प्लस उस नॉलेज से रिलेटेड मेडिसिन होगी। ऐसे ही हमारे पास पहले हर प्रकार के दुख की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए बाबा ने दुखों की लिस्ट बनाने को बोला। हम्म। तो पहले हर प्रकार का दुख हमें समझ में आना चाहिए, हर प्रकार की माया हमारे समझ में आनी चाहिए। अब उसके सामने कौन सी विधि, मेडिसिन। हम्म। अब कोई अंदर से भरा हुआ है, वो बात करना चाहता है, उसको बिठा के मैं शांति में बिठा दूं, बैठ जाइए आप शांति में, आपको 2 घंटा दे रहे हो शांति, तो उसको शांति आएगी? उसको तो पहले निकालना है ना अपना पूरा। जब वो पूरा निकाल लेगा तो उस समय हमें कौन सी शक्ति चाहिए, उसको कौन सी शक्ति उस वक्त चाहिए? बोलिए। हमारे में तो समाने की शक्ति चाहिए, उसके में और कि वो उसको सहयोग की शक्ति चाहिए। योग की शक्ति चाहिए, कि उसको आप पर इतना निश्चय हो कि वो सब सब अपना, और उसको पता हो कि मैं अपना बुरा से बुरा भी इसको सुना दूं ना, तो ये मुझे जज नहीं करेगा। सहयोग का अर्थ ही होता है आप किसी को भी जज नहीं करो, डोंट जज अदर्स। किसी के लिए कोई अपना एक बिलीफ सिस्टम नहीं बनाओ, किसी के लिए कोई ओपिनियन सेट नहीं करो। दिस इज सहयोग की शक्ति। इट्स ओके। ओके। दीदी संकीर्ण करने की शक्ति क्या होती है? विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति ना, जैसे अब कोई, हाँ, प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, करेक्ट श्री बहन। तो हम भी बाबा के रूहानी बच्चे हैं ना, तो हमें भी प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए हर तरह की बीमारी पता होनी चाहिए ना, कि इन सिम्टम्स का मतलब है ये वायरल है, इन सिम्टम्स का मतलब है ये फ्लू है, इन सिम्टम्स का मतलब है ये डेंगू है। तो हम जब तक पूरे डिजीज की पढ़ाई नहीं करेंगे, तो हम मेडिसिन कैसे देंगे उसको? है ना, इसलिए बाबा कहते हैं सर्व शक्तियां। हम्म। हाँ, विस्तार को संकीर्ण करने का अर्थ होता है कि कोई भी चीज जो बहुत लंबी चौड़ी, जैसे मान लीजिए आपने
बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। जब कोई मुझे दिख रहा है, मेरे सामने कोई आत्मा आई है, उसका शरीर है, उसका एक रोल है, तो वो जो उसका रोल है ना, वो पूरा विस्तार है। वो कहाँ से आया, किसकी किस जाति का है, किस प्रजाति का है, किस घर का है, क्या पढ़ा लिखा है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, और उसकी पद क्या है, और उसकी मेंटल पोजीशन कैसी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी पॉलिटिकल पोजीशन कैसी है, उसकी इमोशनल पोजीशन कैसी है, उसका परिवार कैसा है। ये क्या हो गया? उसका पूरा विस्तार। विस्तार को संकीर्ण कर लिया। ये तो बस एक आत्मा है, मुझे इससे ज्यादा इसके बारे में जानना नहीं। और इसके अलावा मेरे पास इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको मैं डिलीट करती हूँ। दिस इज हर विस्तार को संकीर्ण कर दे। ये एक एग्जाम्पल है। मैं अपने आप में समझती हूँ विस्तार को संकीर्ण करना मतलब स्टोरी लेस हो जाना। स्टोरीज पे ध्यान नहीं दे रहे हम, सिर्फ बाबा के महावाक्यों अनुसार उसे आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देख रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि वो आत्मा अति पवित्र, अति शांत परमात्मा की संतान है, जिसकी जिम्मेदारी अभी संगम युग में स्वयं परमात्मा ने ले रखी। आई एम नो वन टू डू एनीथिंग। तो ये अपने आप को बार बार इस विस्तार से समेट लेना, संकीर्ण हो जाना, अपने में हो जाना, सिर्फ मैं आत्मा हूं। जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो, तो क्या वह संतुष्ट होगा? तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वो तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्मा वर्षे में मिले हैं, वे सब अधिकार एवर रेडी हैं। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वे फौरन से आने के बाद कार्य में लगेगा। तो साधन एवर रेडी नहीं है ना। सर्व साधन समय में कार्य में ना लगे तो कितना नुकसान हो जाता है। अब ऑक्सीजन की जरूरत है और मेरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ही नहीं है, तो उस समय प्रेजेंटली जो पेशेंट्स है वो तो सब मर जाएंगे ना। आ रहा है, यूएस से आ रहा है। हम्म, ऐसे ही तो हे विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी है, सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में है। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति। तो सेकेंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए, कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर। ऐसे ऑर्डर में या 1 मिनट में, 1 मिनट अपने में लगे कि लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे। अगर समय पर किसको जो चाहिए वो नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में ये संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या होना है, क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है। सुना है ना, ये तो रिहर्सल है। ये 6 मास के तैयारी की घंटी बजी है। घंटा नहीं बजा है, घंटी बजी है। पहले घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा। डरेंगे, थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाई देता है? शक्तियों को। शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्तियां भी आ गए। सदा शक्तियों को, कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा, साधारण नहीं दिखाते हैं। ये भुजाएं सर्व शक्तियों के सूचक हैं। इसलिए सर्व शक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियां इमर्ज कर। इसीलिए बाबा हम बच्चों को, हमारे संगठन को बार बार एक टाइटल देता है, सर्व गुण संपन्न। संपन्न एवं संपूर्ण आत्मा हूं मैं। एक एक की बात तो अब करती ही नहीं। मैं आत्मा संपन्न व संपूर्ण हूँ। मैं आत्मा संपन्न व संपूर्ण हूँ। मैं आत्मा संपन्न व संपूर्ण हूँ। मैं एक दो की भुजा की तो बात ही नहीं करती। बाबा जो तुम्हारा, मैं बाप समान संपन्न व संपूर्ण।
इक्वल टू बाबा। बट इसके लिए बहुत समेटने की शक्ति चाहिए, क्योंकि बाबा संसार में नहीं रहता, बाबा सार में रहता। तो जितना मेरी बुद्धि संसार में रहेगी, सार को अनुभव नहीं कर पाएगी 100%, है ना। इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए ये नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगी, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियों को यूज करके देखो। क्या मैंने निर्णय शक्ति, मैं सेकंड में निर्णय ले पाई, मैंने सेकंड में सब कुछ परख लिया कि ये तो रोल है, मैं तो सोल हूँ, ये रोल सोच रहा है, मैं सोल, रोल के सोच से नहीं चलूंगी, मैं सोनिया के सोच से नहीं चलूंगी, मैं तो ईश्वरीय संतान की सोच से चलूंगी। परखना हर पल कि ये तो सोनिया की सोच है, ईश्वरीय संतान की क्या सोच है, ये फिर सोनिया बोल रही है, ये ईश्वरीय संतान की। परखते गए, फटाफट फटाफट निर्णय लेते गए। मैं चाहे जो हो जाए, मैं सिर्फ ईश्वरीय संतान की सोच से चलूंगी। मैं परम सहयोगी हूँ, मैं परम मित्र हूँ। मुझे कोई भी देहधारी नहीं दिखता है। मुझे ये मेल है, ये फीमेल है, ये सगा है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये तो बड़ा हाई है, ये तो बड़ा लो है, इसको तो मैं जानती हूँ, इसको तो मैं नहीं जानती। ऐसे थॉट से मैं नहीं चाह रही हूँ। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मैं ईश्वरीय शक्तियों के अधिकारी हूँ। मैं रूहानी, मैं रूहानी हूँ। तो मैं रूहों को देखती हूँ। मैं अदृश्य हूँ, मैं अदृश्य को देखती हूँ। आई बिलोंग टू अदृश्य। तो मेरे आसपास सब अदृश्य है। मुझे ये उनके आकृतियां, उनका अच्छा, उनका बुरा, उनका सही, उनका गलत, उनका पाप, उनका पुण्य, उनका रोल, उनकी आइडेंटिटी नहीं देखनी। पर ये पहले मैं किस पे यूज कर रही हूँ? अपने पर। मैं कितना रोल एंड आइडेंटिटी खुद का देख रही हूँ? दीपात्मा, मैं सिर्फ खुद को देख रही हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं बहुत प्योर हूँ। मैं इसमें कितना हूँ और मैं इससे बहुत खुश हूँ। है ना दीपात्मा? सही है। अब आप लोग सबसे क्वेश्चन है कि अभी तक जो शुरू से जुड़े, उनमें से कितने लोग हैं जो अभी तक अपने उस फरिश्ते स्वरूप से मुरली सुन रहे हो? कौन उतर आया उस सीट से? कितने उतर आए? हम्म। हम्म। उतर आए कि बैठे हैं? बताएं। जयश्री प्रिंट बैठे हैं कि उतर आए? मैसेज में टाइप कर, बैठे हैं कि उतर आए? उतर आए। देखा, बाबा कहते यही पता चलता है, यही के यही पता चलता है कि हमारा संस्कार बना है कि नहीं। तो सारा दिन स्वयं की भिन्न भिन्न शक्तियों को use करके देखो। कुछ कुछ बोल रहा, हाँ जी कंचन आत्मा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। टाइप कर सकते हैं जिनकी आवाज नहीं आ रही है। अमिता आत्मा, क्या लगता है आपको, टिक पाए या उतर गए? हम्म। क्या लगता ममता आत्मा, टिक पाए उतर गए?
प्रियात्मा क्या लगता, टिक पाए, उतर गए? पुण्यात्मा मन से तो टिके हुए हैं। वेरी गुड। बुद्धि से टिके हैं? बोलिए प्रियात्मा। बिल्कुल। और इतना लाइट जी, वो है। के हुए हैं। बहुत लाइट जैसे फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे सुन। ब्यूटीफुल। अब जैसे जो लॉ और लव का बताया था, तो वो भी उसमें बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि लव होगा तभी हम हर चीज को लव से करेंगे, तो हमारी लॉ हर चीज की मतलब सफल हो जाएगी। जैसे स्कूल में भी कहते हैं ना, कोई चीज में प्रॉफिट होता है तो हम उसको काम को फटाफट करते हैं, या कुछ जैसे बिजनेस हो जिस चीज को भी हो। तो इसमें भी बाबा की जो लॉ है, श्रीमत है, तो वो हमारे को संवार रही है ना। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे। और इसलिए साथ ही कल्याण भी दिखता है। और कल्याण जब दिखता है ना उसके पीछे, तो उस लॉ से लव हो जाता है। लॉ से लव हो लव जाए। हो। सोचो, मुझे 5 साल लग गए इस आंसर तक आने में। मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्म इंद्रियां मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। ऑर्डर करे मन मना भव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में। क्या ये लव लव और लॉ है ना? ऑर्डर करे मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवे, आवेश या चिड़चिड़ापन आवे, तो क्या ये ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ। ऑर्डर में होने के दो मीनिंग होते हैं, एक तो वो ऑर्डर ना, और दूसरा होता है विधि में होने का। कहते हैं ना, ऑर्डर से रखो, ऑर्डर से रखो मतलब विधि से रखो, ठीक से एकदम। ऑर्डर से रखने का मतलब एक के पीछे एक रखना भी होता है ना। ABCDEFG, छोटे से बड़ा, इसको ऑर्डर बोलते हैं ना। दिस इज द राइट ऑर्डर। तो सही तरीका है, जब तक मुझे बाबा के हर श्रीमत, हर संस्कार, हर महावाक्य से प्रेम हो जाए, बस ऑटोमेटिक वो स्वरूप हम बनेंगे ही बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। ऑर्डर करें हम निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दब 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 कर चलेंगे ना। कहाँ तक दब कर चलेंगे? कुछ तो दिखाना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है पूनमात्मा? मुझे ही मरना है? मुझे ही बदलना है? क्या ये लव और ऑर्डर है? इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो। प्रियंका आत्मा, अपने ऊपर रहम करो। सबसे पहले अपने ऊपर रहम। और सबसे बड़ा रहम ही है, स्वयं को देखो बस। मेरे लिए कोई क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, जब आप इससे मुक्त रहोगे ना, ये ओम भी श- एक। ओम शांति। दीदी, जब भी कोई बात आती है तो एकदम से स्थिति वो हो जाती है। मीन्स अपन नॉर्मल बैठे हैं उस पोजीशन में है, लेकिन बात आती है फिर नीचे आ जाते हैं। ये बात है, तुरंत वापस ऊपर पता चला ना नीचे आए। जैसे जी। पता चला नीचे आए, पता करके ऊपर चले जाना, वो नीचे आए वापस जा रहे हैं ऊपर, वो नीचे आए वापस जा रहे हैं ऊपर। कोई हाँ दिल दीदी, और जो आपने बताया ना अभी शुरू में कि आप क्या कर पा रहे हैं उस पर अटेंशन दीजिए, और है। जो नहीं कर पाते उस पर बहुत ध्यान जाता है, और दीदी दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो वो जितना पुरुषार्थ करना चाहते हैं ना वो हो नहीं पाता है। कारण है ना, क्योंकि वो माया नहीं सिखाया। जो नहीं हो रहा है वो देखो। ओम शांति दी। ओम शांति। ओम शांति। दी मतलब जिस जो हम कर पाते हैं उसको वैल्यू नहीं दे पाते हैं, जो नहीं कर पाते उसको ज्यादा देखते हैं। वो तो माया का उतना। संस्कार है ना पल्लवी बहन, हाँ दी। बस उल्टा कर तो देना है इसको।
जी दीदी, ये बहुत अच्छा आपने बताया दीदी। अब उस पर अटेंशन देंगे, जो कर पा रहे हैं उस पे धीरे ये धीरे वो बढ़ता जाएगा। वेयर अटेंशन गोज थिंग्स ग्रो, लॉ है। जी दीदी। जी। लॉ है। सबसे पहले अपने ऊपर रहम करो, अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपको चारों ओर प्रकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुना है कि अभी तक जो जो जहां तक सेवा के निमित्त हैं, बहुत अच्छी की है और करेंगे भी। लेकिन अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो, स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रही हूँ, और वो भी लव से। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही ये सब कर्मेंद्रियां के आगे जी हाजिर जी हजूर स्वतः ही करेंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। ये धक से सब कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वो करेंगी। अभी कहते हैं ना, बाबा चाहते तो हैं लेकिन अभी इतना नहीं हुआ, फिर कहेंगे जो चाहते हैं वो हो गया सहज। तो समझा क्या करना है, अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। मैं हूं अधिकारी, कैसे नहीं मानेगा मन, उसको मैं इतने प्यार से और इतनी प्राप्तियां, इतना बिजनेस दिखा दूंगी कि खुद ऑटोमेटिकली इधर ही आएगा। मैं बुद्धि को इतना बिजनेस ऑप्शन दूंगी। से। हम्म। जी आज अब आपके साथ बाबा मुरली करा रहा है तो एक और महसूस हुआ कि जब आपने पीछे कहा था ना कि लिखना शुरू करो, तो कोई जी। स्थिति आई, कुछ ऐसी सिचुएशन आई, लिखना शुरू किया। हाँ बाबा मैं ऐसे हूँ, ऐसे हो रही हूँ, इस समय ये है। तो अभी आज लिखा और देखा कि एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ऐसे हम्म। ऐसे शब्द निकले, मैं दयालु, मैं कृपालु, मैं दयावान, मैं विद्यावान। और हम्म। पेज के एंड तक हम्म। स्थिति इतनी हाई और एलिवेटेड। तो अब हम्म। आज बाबा ने उस मुरली में आंसर दिया कि जब जब कोई परिस्थिति है, कोई हम्म। तुम पे कोई बैक आंसर कर रहा है, चिल्ला रहा है, जस्ट सिट विद मी, स्टार्ट। हम्म। और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो होगी, हम्म। उससे क्या होगा, मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, मेरी कर्मेंद्रियां प्यार से मेरे काबू में आएंगी। तो फिर बाबा ने अब मैं आज आपको एक और पॉइंट दे रही हूँ जो यहाँ पर, आपने कहा एक ना। और पॉइंट और करिए पूनम आत्मा, एक और पॉइंट। हम्म, जिस जी। समय आपके ऊपर वो वार हो रहा है, आप उस समय पेन हम्म पेपर लेके बैठ जाओ। अब उस आत्मा के लिए लिखो, तुम हम्म आत्मा शांत स्वरूप हो, तुम आत्मा प्रेम स्वरूप हो, तुम आत्मा जो भी जिस आत्मा की कहानी है कि हे हम्म आत्मा तुम हम्म हे आत्मा तुम प्रेम स्वरूप हो, हे आत्मा तुम शांत हो, हे आत्मा तुम प्योर हो, हे आत्मा तुम बहुत दयालु हो, हे आत्मा तुम बहुत कृपालु हो, हे आत्मा तुम बहुत 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 पवित्र हो। आप लिखते जाओ, जितनी देर वहां से वार आ रहा उतनी देर आप लिखते जाओ, आप देखना हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन। ये और एक और लिखने का चीज जी। कार्य इतना पावरफुल है, मैं बता नहीं सकती, हम्म। इमेंस पावर है। आज बाबा ने एक और बात क्लियर की दीदी। मैंने कल भी आपसे बोला ना, कभी कभी बहुत जो मन है, जो बुद्धि है, वो दिए बिना नहीं रहती किसी का कुछ सुन के। तो देते देते बीच में डर आता है। तो आज बाबा ने कहा कि एक महावाक्य है जिसमें बाबा ने कहा, सच्ची दिल और साफ दिल। जब आपने कहा ना मैं लिखती हूँ, तो मुझे बाबा ने कहा यस, यही रास्ता है उस डर को निकालने का। तो लिख ये मेरे ये साथ बैठ के। इतनी प्यारी टचिंग, जैसे ही आपने मुरली स्टार्ट की, अभी वो महावाक्य बाद में आएगा, बट बाबा ने उसी टाइम छू लिया मेरे दिल को कि यस यही रास्ता है, वो डर भी निकलेगा और जो तू ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहती है खुद में वो भी होगा। थैंक यू बाबा। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता, संस्कार नहीं मिटता क्यों, बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में, मालिकपन लाओ। तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है, ये तो कुछ भी नहीं, बहुत नाजुक समय आने वाला है, इसको नोट कर लीजिए। ये लाइन सबसे ज्यादा आजकल पकड़ने वाली है, बहुत नाजुक समय आने, बहुत नाजुक। ऐसे समय पर अगर हम भी नाजुक होंगे, आज बाबा ने कहा अपनी नाजुकता को छोड़ो, नाज नखरे सब छोड़ो। कौन सी कर्म इंद्रियां नाज नखरे कर रहे हैं उसको चेक करो और फटाफट पावरफुल बनाओ।
ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे, वे अनुभव करेंगे। पर ये हम तब कर पाएंगे, अब हम बताते हैं ब्राह्मण बच्चे ये करते हैं, इफेक्टिव नहीं होता क्यों? करते ना सब बच्चे नुमाइश में, इफेक्टिव क्यों नहीं होता? बोलिए। ये सब हम कर रहे हैं पर इफेक्टिव क्यों नहीं होता? या कोई बच्चा कर रहा है, इफेक्टिव नहीं होता? हम्म, दीदी आज बाबा ने पहला ही महावाक्य बताया ना, स्मृति और संकल्प में डिफरेंस है। तो बाबा ने कहा कि अनुभव नहीं कर पाते, स्मृति अनुभव स्मृति अपने पास नहीं है। मेरे पास शांति का अनुभव ही नहीं, स्टॉक ही नहीं है। मेरे पास खुशी का स्टॉक ही नहीं है, अपने अंदर फील भी नहीं कर रही हूँ शांति। मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूँ, और मैं बन गई फरिश्ता बन के संतुष्ट भव संतुष्ट भव संतुष्ट भव कर रही हूँ, तो क्या होगा? जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया, ऐसे अनुभव करेंगे फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा, जो बाबा ने हमें एकदम स्टार्टिंग में करके बिठाया। एकदम खाली फरिश्ता है वो, फरिश्ता सिर्फ शांति और प्योरिटी का बना हुआ। ये दो ही इंग्रेडिएंट्स हैं उसके पास। जैसे इस शरीर के पास पांच इंग्रेडिएंट्स हैं, पांच तत्व हैं, वैसे ही मेरा फरिश्ते स्वरूप के पास दो इंग्रेडिएंट्स हैं, शांति एंड प्योरिटी। और उस पर मिट्टी जरा भी नहीं चढ़ी हुई है, उंगली क्या, मेरा नाखून का लास्ट वाला हिस्सा भी मिट्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। यानी मैं साकार से पूरी तरह मुक्त हूँ, और बड़े लंबे तक समय तक मुक्त हूँ। तब मेरी शांति और प्योरिटी पूरे कल्प वृक्ष, पूरे कुल पर, पूरे ड्रामा पर, पूरे साकार वतन पे वर्क करने लगती है। और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे, अपना रूप सामने आता है, इमर्ज करो। यस बाबा, ये रूप बहुत क्लियर है, ये रूप बहुत क्लियर है। यहाँ कुछ दिखे ना दिखे, साकार में भले बहुत दूर दिख रहा है लक्ष्य, पर सूक्ष्म में ये लक्ष्य दूर नहीं दिखता है। ऐसा लगता है जैसे हम इस स्वरूप में बैठे ही हुए हैं। वो भी है और ये भी है, ये अधूरा वाला भी है और वो पूरा वाला भी है, दोनों एग्जिस्ट कर। ये फीलिंग कि वो पूरा वाला है, वो कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि उसके जो गुण है, उसकी जो वाइब्रेशंस है, उसकी जो एक्सपीरियंस है, वो अब रियलिटी में है। वो कोई सपना नहीं है, वो कोई कल्पना नहीं है। नहीं टिक पाते हैं व्यर्थ में, नहीं टिक पाते हैं नेगेटिव में, खट से हटते हैं वहां से। नहीं नहीं बाबा, खट से मन बुद्धि भागता है। मन बुद्धि को पसंद नहीं है नेगेटिविटी, मन बुद्धि को पसंद नहीं है अव्यर्थ की बातें, मन बुद्धि को पसंद नहीं है अपवित्रता। मन बुद्धि धीरे धीरे इंक्लाइंड हो गया है बाबा की तरफ। उसे ज्ञान अच्छा लगता है, उस ज्ञान को एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना अच्छा लगता है। अब आप सब बताओ, ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना आप सबको अच्छा लगने लगा है ना? इसमें तो सब हाथ खड़ा कर सकते हैं। ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना आप सबको अच्छा लगता है ना? हम्म। बहुत अच्छा जी लगता जी। बहुत अच्छा लगता है। तो फरिश्ता रूप तैयार हो रहा है ना, तभी तो अच्छा लग रहा है। वो कहीं तो है तभी तो अच्छा लग। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई।
शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना, जो अब तक किया, जो चला, वे समय प्रमाण अच्छे ते अच्छा हुआ, अब आगे और अच्छे ते अच्छा होना ही है। अच्छा, घबराए तो नहीं, समाचार सुन के देख के घबराए? ये तो कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ है। और ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भाई बहने हैं, इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ, फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। यही है, यही है, यही है, तक से उतरो नहीं बस, अधिकार छोड़ो नहीं बस, अधिकार हर समय चला, स्व पर, दूसरों पर नहीं। दूसरों पर चलाना ही नहीं है, सबको स्वतंत्र कर दो, सबको बुद्धि से स्वतंत्र कर दो। कितना ब्यूटीफुल है ये। और रोज बाबा हम लोग से ये कह रहे हैं, बेटा स्वतंत्र भव, स्वतंत्र भव, स्वतंत्र भव। ये वरदान दिन भर कानों में गूंजता है, बच्चे स्वतंत्र भव, स्वतंत्र, सबको स्वतंत्र करो, बुद्धि से बाय बाय करो, तुम किसी के लिए भी अब जिम्मेवार, तुम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी उठाओ। सबको मेरी गोद में डालते जाओ, जिसका थोड़ा सा थॉट आता है गोद में डाल दो, जिसका थोड़ा सा आता है गोद में डाल दो। स्वतंत्र भाव, स्वतंत्र भाव, स्वतंत्र भाव। नए नए बच्चे भी बहुत आए, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहली बारी आए हैं वे हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच गए तो पहुंच गए ना, जो बैठ गए वो बैठ गए, और हुआ कुछ भी नहीं ना। हमारी एक बहन है जो पहुंच गई है मधुबन, आज वो मधुबन में है। तो बाबा ने कितनी बड़ी बात कही, हिम्मत रख के पहुंच गए ना। हम्म, अकेले अकेले जाना है ना, तो पहले तो डर ही लगता है, पर हिम्मत रखी, नहीं मैं तो बाबा साथ जा रही हूँ, बाबा मेरी केयर करेगा, बाबा मेरे साथ है, पहुंच गए। ऐसे ही अपनी हर मंजिल, अपने हर लक्ष्य तक, है ना, हम लक्ष्य रखते हैं ना, कि मैं 8 घंटा करूंगी, मैं पांच ओम घंटा शांति। करूंगी, मैं 1 घंटा ये। ओम शांति। कौन गया अकेले? रचना बहन गई है अच्छा, रचना बहन। मुझे भी जाना है अकेले, मैंने भी ये संकल्प डाला सब लोग रखिए संकल्प, अकेले वो गए हैं, आज ही है। पहुंचे हैं। तो बाबा अच्छा, ने, बहुत वही होता है, वो हिम्मत रखनी पड़ती है अपनी तरफ। बस हिम्मत तो रखनी पॉइंट अब पड़ती। यहाँ पर ये हुआ तो स्थूल की बात, पर सूक्ष्म में बाबा ने मुझे जो आज कहा कि लक्ष्य रखती हो ना, जैसे कि हाँ 8 घंटे का या 5 घंटे का, या मौन का लक्ष्य रखती हो ना, फिर हिम्मत करती हो, बाबा कर लिया देखा जाएगा। तो बाबा कहते जैसे ही तुम हिम्मत रखते हो, बैठ जाते हो अपने योग या अपने उस पुरुषार्थ में, तो क्या होता है, हो जाता है, सफलता हुई पड़ी। हिम्मत कम सफलता कम, इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना है। ये क्या हो रहा है, मर रहा है कोई तो वह मर रहा है, भय आपको आ रहा है, निर्भय, ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो, भय से नहीं आओ। कल हम ऐसे ही एक बच्चे से मिले भी, उनकी माता जी ज्ञान में थी शुरू से, फिर वो बच्ची भी ज्ञान में आई, और उन माता जी की धारणाएं, मतलब सुपर सुपर धारणाएं, 5 बेटियां, उसके बाद, और युगल का सहयोग नहीं, पर उन्होंने क्या धारणाओं की जिंदगी बिताई। एक एक बच्ची का एक एक करके ब्याह भी किया, उसकी मैरिज भी करे, बट खुद की धारणाएं इतनी पक्की, इतनी पक्की, इतनी पक्की कि धीरे धीरे हर बच्ची ने बाबा को लिया ना, अपने पुरुषार्थ या अपने सामर्थ्य अनुसार लिया। लेकिन जब उस माता ने शरीर छोड़ा, तो जो उनके आसपास के सारे बच्चे थे, किसी के अंदर भय नहीं था, किसी के अंदर दुख नहीं था। इतना खुशी से वो बाबा अपने माता जी के सारे अनुभव बता रही थी, सारे उनके पावर्स बता रही थी, कि कैसे कैसे विकट विकट परिस्थितियों में मम्मी ने अपने धारणाओं को कभी नहीं छोड़ा ना। मैं ये देख रही थी सिर्फ कि बाबा, इस बच्ची ने अभी अभी अपनी माँ को, मतलब अपनी लौकिक माता जी को विदाई दी है। एंड शी सेड, मुझे ये वर्ड नहीं अच्छा लगता शोक सभा, शी सेड इट शुड बी प्रार्थना सभा।
और हम उनकी क्या प्रार्थना करेंगे? वो तो हमें इतना कुछ देख के गए हैं, वो इतना पावर और एक सैंपल बन के गए हैं हमारे सामने, कि हमें तो बस ये कि हम उनके मतलब उनके लेवल तक नहीं, कम से कम उनके आधे भी बन गए तो बहुत बड़ी बात। तो उस जब वो आत्मा ने शरीर छोड़ा तो उनके फैमिली में किसी के अंदर भी भय नहीं था, दर्द नहीं था, दुख नहीं था। लगा ही नहीं कि हम किसी को ना किसी के दुख में मिलने गए थे। यूं लगा जैसे इतना पावर भर के आए हैं कि बाबा इतनी धारणाएं करनी, धारणाएं बहुत पक्की करनी। कहती दीदी वो कभी ऐसा कुछ नहीं था कि वो बहुत मंथन करते थे या वो बड़ा ऐसा, वो बस नियम में थे। हाँ, मुझे 2:45 उठना है, अपना अपना अमृत वेला करना है, मुरली पढ़नी है, सारी धारणाएं पक्का पक्का फॉलो करना है, कोई भी मिले उसको बाबा जरूर देना है। वो कितनी कहीं वो चली जाए, सब्जी भी खरीद रही होंगी ना, तो सब्जी वाले को भी बाबा का परिचय देकर आएंगी, ऐसी वो थी। उनके ऊपर इतनी बीमारियां होकर गई, उनको पैलेटिकल अटैक आया, उनको कैंसर हुआ, उनको इतने ब्रेन स्ट्रोक्स आए, 7 to 8 ब्रेन स्ट्रोक्स। पर हर बार ऐसी मुस्कुराती ही रहती थी, कभी कहा ही नहीं कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। तो अब जब ऐसा सुन रहे थे कि धारणाओं में कितनी शक्ति है, कि आत्मा दुखी ही नहीं है कोई आत्मा दुखी नहीं है, वहां दुखता ही नहीं वहां। किसी ने शरीर छोड़ा और वहां दुख नहीं, कितनी बड़ी बात है। ये तो सत्युग की हो गई ना फैमिली। सत्युग में ही तो होता है, कोई शरीर छोड़े तो दुख नहीं होता, ये तो सत्युग की फैमिली होती है ना। तो सत्युग तो प्रत्यक्ष हो गया वहां पर कि शरीर छोड़ा दुख है। भय सबसे बड़े ते बड़ा भूत है, और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का भय, सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कोई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय हैं, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वह है सदा साफ दिल, सच्ची दिल। लिखते रहो पापा। तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है, वो बात ही जब बाबा को दे दी, भय खत्म। साफ दिल, सच्चे दिल तो साहेब राजी और सर्व भी राजी। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नई जीवन में परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए, फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ। करीब 700 आए, भले पधारे, वेलकम। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवा है, महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। 4,000 आए हैं तो 4,000 को 4 पदम बार मुबारक, अच्छा किया है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नजदीक आने का गोल्डन चांस मिलता है ना। चांस मिलता है, नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्र है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के दादियों के दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की, चलो ज्यादा से ज्यादा 50-100, और यहाँ जब सेवा करते हो तो हजारों की सेवा करते हो। जब फरिश्ते रूप से सेवा करते हो तो पूरी कायनात की सेवा करते हो। जब एक्सपीरियंस के साथ शेयर करते हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ज्ञान से सेवा करा, योग से सेवा करा, धारणाओं से सेवा करा, एक्सपीरियंस से सेवा करा, फील करके सेवा करा, सब में अलग अलग दुआएं मिलती हैं। रिटर्न में बहुत दुआएं मिलती है, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, ये दुआएं निकलती हैं। वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती हैं, और दूसरा जमा भी होती है। डबल फायदा, इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ। डबल फायदा हो गया ना। अभी मेजॉरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए, अभ्यास हो गया, अच्छा किया, मुबारक है। 100 कुमारियों का समर्पण है। अच्छा, 100 कुमारियां उठो, सभी देखो, जहां भी टीवी है वहां दिखाओ। अच्छा है, वैसे तो समर्पण तो है, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगाना है। मन बुद्धि संस्कार, तन मन धन श्वास संकल्प बोल संबंध संपर्क, सबका समर्पण होना चाहिए। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकता। पक्का है ना, पक्का पक्का। जो समझते हैं बहुत 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 पक्का है, वैसे हाथ उठाओ, बहुत पक्का।
महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएगा ना, बहुत अच्छा। बाप दादा की तरफ से बहुत अरब खबरब, बहुत बार मुबारक, बधाई हो। अच्छा, अभी 1 सेकेंड में फरिश्ता बन विशेष, जहाँ ये अर्थक्वेक हुई है, उन चारों तरफ फरिश्ता बन पूर्ति कला द्वारा शांति शक्ति संतुष्टता की सकाश फैला के आओ। चक्कर लगा के आओ 1 सेकेंड में, सबके सब चक्कर लगाओ। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ते स्वरूप में विराजमान, स्व अधिकारी बच्चों को सदा लव और लौ से अपने सहयोगी, सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा वन राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर प्रकाश देने वाले, शक्ति स्वरूप आत्माएं, सदा साफ दिल सच्ची दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारा नमस्ते। दादियों से आप सबको खुशी हो रही है ना, हमारी निमित्त दादियां दादे सामने आए हैं तो खुशी है ना कि आप भी आना चाहते हैं, और ही सामने अच्छा है। सामने वालों को ज्यादा देखते हैं, यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा, और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। आप सब अपनी फैमिली में क्या हो, आपको पता है? आप सब अपनी फैमिली में वो एक एक सैंपल हो बाबा का। सब आप ही को देख रहे हैं। सामने आप ही हो, बाबा तो है नहीं। तो बाबा क्या है, बाबा कैसा है, बाबा की सोच कैसी, बाबा की समझ कैसी, बाबा की वाइब्रेशन कैसी, बाबा का स्पर्श कैसा है, बाबा की दृष्टि कैसी, बाबा के बोल कैसे, बाबा की वृत्ति कैसी है, उसके सैंपल आप ही हो अपनी फैमिली में। ये याद रखना। प्लीज ये लाइन आज जरूर कोई भी अच्छी से लिखकर पोस्ट करना, और ये पोस्टिंग हर 2 घंटे में होएगी। कोई भी बच्चा पोस्ट करे, कौन लेगा ये जिम्मेदारी? हर 2 घंटे में ये बात पोस्ट होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 वीक। कौन पोस्ट करे? ओम शांति दीदी। क्या पोस्ट करना है, एक बार रिपीट करेंगे? ये लाइन मुझे पता था यही दो आत्माएं बोलेंगी। आई वॉज 100% श्योर, पूनम आत्मा एंड चांदनी आत्मा। ठीक है, आप दोनों डिवाइड कर लीजिएगा। ये लाइन पोस्ट करनी है, मतलब 100% अंदर से आया था कि यही दो हाथ और यही दो अनम्यूट होंगे। खैर, एक ये लाइन है कि बाबा की दृष्टि, बाबा की वृत्ति, बाबा की सोच, बाबा की समझ, बाबा की वाणी, बाबा का स्पर्श, बाबा का वाइब्रेशन को प्रत्यक्ष करने वाले, उसका सैंपल मैं ही हूं अपने घर में। बाबा क्या है, कैसा है, क्या करता है, उसको प्रत्यक्ष करने वाला चित्र हम ही हैं अपने घर में, और कोई नहीं। इसलिए सब हमें ही देख रहे हैं। नहीं तो इतना लंबा ही इसलिए लिखना है कि ये इसको आप एक शॉर्ट? बार लिख लोगे और उसको बार बार बस खाली पोस्ट अच्छा कर दो, अच्छा, ठीक है, ठीक। है ना? ये जी एक ही जी। बार लिखोगे और उसको बस हम्म। खाली पोस्ट मारना है हर 2 घंटे के बाद, हाँ जी, हाँ जी। सो जैसे दैट। बीच में मारा था, बाबा याद है, बाबा याद है, एक बार आया था यस, ना। एग्जैक्टली। ये वो एक हफ्ते कितने दिन तक मारते रहे। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल वही ठीक। चीज। कि ये पूरी चीज मेरे को देखकर ही लोग समझ रहे हैं कि अच्छा बाबा कैसा होगा, मैं बाबा को रिप्रेजेंट कैसे कर रही हूँ। ये थोड़ा लंबा सा ना कि हाँ, हाँ, लंबा है। दृष्टि, वृत्ति, बोल, मुस्कुराहट, सोच, समझ, वाणी, स्पर्श, वाइब्रेशन, सब कुछ, सब हाँ, वो जान एक बार लिख लेंगे तो फिर वो कॉपी। है, कॉपी पेस्ट करेंगे। हम्म। अच्छा, जगदीश भाई से सभी ठीक हैं? सबसे अच्छी बात है, अपने को शरीर सहित
बाप के हवाले कर लिया। वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है ना, कि देना। आप लोगों ने, निमित्त आत्माओं ने तो दे दिया, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर, साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो ये सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना। दादी जानकी कह रही है चलाने वाला बहुत रमजबाज है। रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती? और बाप कहते हैं चलने वाले भी बहुत ज्यादा चतुर सुजान है। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहो, मेरा बाबा मुझसे ही प्रत्यक्ष हो रहा है। मेरी आंखों से, मेरे मुख से, मेरे बोल से, मेरी श्वासों से, मेरे चेहरे से, मेरी चलन से, मेरी वृत्ति से, मेरी कृति से, मेरे स्पर्श से, मेरे डिसीजन से, सबसे बाबा प्रत्यक्ष होता है। अब मैं कितना बाबा प्रत्यक्ष कर पाती हूँ? ये गीत गाना सबको आता है ना, मेरा बाबा, ये गीत गाना आता है, सहज है ना। मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते बच्चे बाप से भी होशियार है, क्यों? भगवान को बांध लिया। भगवान को बांध लिया। दादी जानकी से बांधा है ना, तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए ना, बंधने वाला कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा। अच्छा, ओम शांति। मीठी मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरे नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। बताइए आज सब जल्दी से धारणा के 2 पॉइंट्स फटाफट। ओम शांति। अब मुझ महात्मा को प्रतिपल अपनी प्रत्येक कर्मेंद्री की और सूक्ष्म इंद्री जो मेरे सहयोगी साथी है उनकी चेकिंग करनी है। ग्रेट। सेकंड, दूसरा जरा जल्दी बताएं। और बाबा को लिखना है मुझे। मुझे लिखना है, बाबा के साथ बैठना है, पर्सनल टाइम स्पेंड करना है। गुड। खुशी के लिए भी, गम के लिए, हर चीज के लिए जो भी आ रहा है। वो मेरा साथी है, मेरा कंपेनियन है। बोली रजनी आत्मा। आपका चाल चलन, आपकी वृत्ति प्रत्यक्ष होनी चाहिए। आप ये प्रत्यक्ष करेंगे बाबा। यस, मुझसे बाबा प्रत्यक्ष हो रहा ओम है। ओम शांति दीदी। शांति। लव और लॉ दोनों को साथ लेके चलना है। लव एंड लॉ ओम का शांति दीदी। समझ के चलना। हाँ जी, बोलिए। जी। दीदी ये भी चेकिंग करनी है कि जो मैं लॉ फॉलो कर रही हूँ लव में कर रही हूँ या बाबा ने कहा है इसलिए कर रही हूँ, ये भी अपनी चेकिंग करते रहना है। यस, मुझे उससे प्यार होना चाहिए, उस लॉ से। यस, वेरी गुड, थैंक यू। और किसी का नया पॉइंट? चांदनी आत्मा आप कुछ कह रहे थे। जो भी आत्मा बुद्धि में आती है उसको ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय ऊर्जा देनी, यस, जो भी आत्मा आ रही है सबको देते जाना यस। ईश्वर, और साफ दिल सच्चे दिल से बाबा को सब कुछ लिखते जाना। थैंक यू बाबा। धारणा। ओम शांति। ओम शांति। धारणा युक्त रहने से भय मुक्त होते हैं। बहुत धारणा सुंदर। युक्त रहने से भय मुक्त होते हैं। वेरी ट्रू। धारणाएं हमें भय मुक्त करते हैं। वेरी ट्रू। सच में ये तो मैं एक्सपीरियंस कल करके आई कि धारणाओं में शक्ति कितनी ज्यादा है। वरदान, स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ, इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो। तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प या वृत्ति आएगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, और अगर आ भी रहा है तो उसको फट से डिलीट मार सकते हैं, यू टर्न मार सकते हैं। 1 सेकेंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तित होना है। ये जिम्मेदारी, अरे मेरी वृत्ति से सबका चल रहा है, मैं ही सबका भोजन हूँ। आई एम फूड फॉर एवरीवन, तो आई कैन नॉट मैं गड़बड़ कर ही नहीं सकती। मुझसे ही खाना सबको मिल रहा है, तो मैं वो खाना ब्लॉक नहीं कर सकती। मैं भूखी, सब भूखे। जिम्मेवारी उठानी।
इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभकामना स्वतः रहती है। सो टेक दिस स्मृति, जिम्मेवारी की स्मृति। स्लोगन: अज्ञान की शक्ति क्रोध है, ज्ञान की शक्ति शांति है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।